लेकिन असलियत यह है कि वो आपको गरीब गरीब और निर्भर रखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आप निर्भर रहेंगे, तो ये जो छोटे एक आध चीज ये आपके लिए कर देंगे, ये स्कीम की राशन मिल गया, थोड़ा पैसा मिल गया, इससे आप खुश होंगे, इससे आप एहसान मानेंगे। मोदी जी खुद कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी माँ का वीडियो उन्होंने देखा, जिन्होंने कहा कि हमने मोदी जी की नमक खाई है, उन्होंने खुद मंच पे कहा। इसीलिए हम उनसे गद्दारी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एक बोरा राशन दिया। आपको निर्भर बनाने की योजना है ये, नहीं चाहते कि आप सशक्त बने। ये तमाम नौजवान जो बेरोजगार हैं, ये नहीं चाहते कि आपको रोजगार मिले, ये नहीं चाहते कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, ये नहीं चाहते कि आप सशक्त हो, ये नहीं चाहते कि आप आत्मनिर्भर हो, ये नहीं चाहते आपका विकास। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का विकास चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पैसे मिलेंगे, उनसे मीडिया आप बनाएंगे अपनी, उनसे प्रचार करवाएंगे आपका। और जब तक जनता गरीब रहेगी, जब तक निर्भर रहेगी, जब तक दुखी और परेशान रहेगी, जब तक जनता के दिल में आक्रोश होगा, तब तक आप जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर पाओगे। तब तक आप जब धर्म की बात करेंगे, आप जब जाति की बात करेंगे, तो जनता के जज्बात उभार कर आप वोट ले पाओगे। जिस दिन इस देश का नौजवान सशक्त हो गया, शिक्षित हो गया, रोजगार मिल गया, उसे आत्मनिर्भर हो गया, तब तक धर्म और जाति की राजनीति इस देश में फूलेगी फैलेगी। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप सवाल उठाना शुरू करोगे, आप कहोगे कि विकास का काम क्यों नहीं किया। आप पूछोगे कि बड़े बड़े भाजपा के नेता, आप लोग यहाँ की घोषणा करते हो, आप कह रहे हो कि लखपति बनाया आपने हजारों उत्तर प्रदेश में, हमारी यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही है, हम बिजली के बिल क्यों भर रहे हैं, जब बड़े बड़े बिल क्यों भर रहे हैं जब बिजली नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पानी की सुविधा क्यों नहीं है, सेहत की सुविधा क्यों नहीं है, पाठशालाएं क्यों नहीं बनाई आपने, नहीं क्या किया है आपने। आप ये सवाल उठाएंगे। ये सरकार नहीं चाहती कि आप आत्मनिर्भर हो, ये सरकार आपके घुटने टेकना चाहती है, ये सरकार आपकी कमर तोड़ना चाहती है। दिखा दिया है 5 सालों में इन्होंने, कुछ नहीं करना चाहती आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा राशन, थोड़ा सा पैसा देना चाहती है। जीवन भर क्या आपने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा इसलिए किया है। मैं गरीब से गरीब परिवार के घर में जाती हूँ, कमाई मुश्किल है, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, फिर भी वो माँ, वो पिता मुझे क्या कहते हैं कि दीदी हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। जहां जहां मैं जाती हूँ, सब कहते हैं हमने मेहनत की है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, ताकि हमारे बच्चे कमा पाएं, ताकि हमें उन पर गर्व हो। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने इतनी मेहनत अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसलिए की है कि वो एक बड़े राशन पर निर्भर हो? इसलिए की है आपने कि आपने उनके लिए इसलिए की है कि रोजगार मिले, कमाएं, आपकी देखभाल करें, अपने परिवारों की परवरिश कर पाए। तो सोचिए और अच्छी तरह से समझिए। आपके सामने आकर आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, छुट्टे जानवर की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी। क्योंकि किस मुंह से करेंगे, किस मुंह से करेंगे जब 5 सालों में कुछ किया ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब रोजगार की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने पूरा एक युवाओं के लिए एक पूरा भर्ती विधान निकाला है। हम कह रहे हैं 20 लाख रोजगार हम देंगे, लेकिन हमने उसमें लिखा है कि ये 20 लाख रोजगार आएंगे कहां से। 12 लाख खाली पद जो इन्होंने खाली छोड़े हैं वो हम भरवाएंगे, उसके साथ साथ 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे।
आप जैसे जो नौजवान हैं, अगर आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास तौर से अगर आप अति पिछड़े या दलित वर्ग के हैं, आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी 1% ब्याज पे। हम कह रहे हैं कि जहां जहां हुनर है, जैसे मान लो मुरादाबाद में पीतल बनाने का हुनर है, वहां पे हम उस हुनर के लिए सारी सुविधाएं देंगे। वहां पे अगर नौजवान उस हुनर का इस्तेमाल करके एक अपना कारोबार शुरू करना चाहे, हम उसको पूरी सुविधाएं देंगे। हम नए रोजगार पैदा करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, जिन्होंने तमाम परेशानियां झेली हैं पिछले 5 सालों में, हम समझते हैं कि उनका कितना दुख है, हम समझते हैं कि कितना संघर्ष किया है आपने। इसीलिए जो कोरोना के समय आपका बकाया था बिजली के बिलों का, वो हम साफ कर देंगे। हम कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी बिजली की बिल है वो हम आधी कर देंगे। हम कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर सशक्त करने का काम करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे, आपको राहत देंगे, ताकि वो जो कारोबार जो बंद होने के कगार पे हैं अब, वो आप फिर से शुरू कर पाए, अपने पैरों पे खड़े हो सके। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है, इसको सुलझाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। मुझे तो अच्छा लगा वैसे कि हमारी सरकार की नकल में अब कल परसों मोदी जी ने भी छुट्टे जानवर की बात की, तो वही बात की, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। क्या किया? उन्होंने कहा, देखिए, अगर छुट्टे जानवरों को आप देखभाल कर लेते हैं तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। अब शुरुआत में तो लोग हंसने लगे कि सरकार गोबर खरीदने लग गई है, लेकिन उस गोबर का फिर सरकार ने इस्तेमाल किया। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनसे गोबर में वर्मी कंपोस्टिंग करवा के बढ़िया खाद बनवाई, गोबर गैस बनवाई। इससे महिलाओं का भी फायदा हुआ, जनता का भी फायदा हुआ, और छुट्टे जानवर को लोग घर में रखने लग गए, देखभाल करने लग गए, क्योंकि उसके लिए कमा लेते हैं। ये होती है सरकार जो सोचती है जनता की समस्याओं के बारे में। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम यही योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि 3,000 रुपए पर एकड़, मतलब हर एकड़ जो नुकसान हुआ है आपका छुट्टे जानवर की वजह से, वो भी आपको मुआवजा दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए गेहूं और धान का दाम 2,500 रुपए हम दिलवाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए 400 रुपए। तो हम ये सब चीजें कह रहे हैं। महिलाओं के लिए इतनी चीजें हमने योजना पूरी महिलाओं के लिए अलग बनाई है, एक शक्ति विधान बनाया है, क्योंकि हम कहते हैं कि देखिए, आप गैस का सिलेंडर बेशक दीजिए, हम कह रहे हैं हम आपको 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे, एक छोड़िए, लेकिन आपको सशक्त करने का काम भी करेंगे। 40% तो सरकारी रोजगार है वो हम महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगे, पहले के प्रावधानों के अनुसार। तो पहले जो आरक्षण है उन्हीं के अनुसार 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। 25% पुलिस में भर्तियां महिलाओं की होंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो, आपको आपकी पीड़ा हो, तो आपको एक पुलिस की अफसर मिले आपसे बात करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। हम कह रहे हैं कि आज महिलाएं, मेरी बहनें अस्पताल जाती हैं, ब्लॉक के अस्पताल में, तो आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम कह रहे हैं कि हर अस्पताल में, हर ब्लॉक स्तर के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आपकी समस्याओं की सुनवाई हो, आप खुलकर बोल सके उन्हें कि आपकी सेहत की क्या समस्या है। हम कह रहे हैं कि आशा बहू और आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय हम 10,000 रुपए तक बढ़ाएंगे, ताकि आपको सुविधा हो। हम कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए, अगर आप पर अत्याचार हो और पुलिसकर्मी ने 10 दिन के अंदर अंदर FIR अपराधियों के खिलाफ दर्ज नहीं किया, तो उनका सस्पेंशन का कानून लाएंगे, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि जब महिला पर अत्याचार होता है तो उसी महिला को जलील किया जाता है, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है।
तो देखिए अभी आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे, आप सीधे बाराबंकी रुख कर लेते हैं।